हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या स्टूडेंट हैं तो आपने इन टर्म्स को एक ना एक बार सुना ही होगा और यूज़ भी किया होगा, बट एक क्लियर डिफरेंस शायद कई लोग इसे मिस कर जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि टर्म्स जैसे लाइब्रेरीज, मॉड्यूल्स, पैकेजेस और फ्रेमवर्क्स आखिर क्या हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। तो जो फर्स्ट टर्म है वो है मॉड्यूल्स। अगर हम मॉड्यूल्स की डेफिनेशन को देखें तो इट इज़ जस्ट अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। सबसे पहली बात कि एक पाइथन फाइल है, इसलिए इट इज़ हैविंग एन एक्सटेंशन .py एट द एंड। फिर इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। तो अगर हमें कोई फंक्शन बार बार किसी कोड में यूज़ करना है या उसका बार बार काम आना है, हमें उसे बार बार कॉल करना है, तो हम क्या करते हैं, हम मॉड्यूल्स में उन फंक्शंस को एक बार डिफ़ाइन कर देते हैं, या फिर कोई ग्लोबल वेरिएबल है जिसे हमें बार बार यूज़ करना होगा कोड में, जैसे वैल्यू ऑफ पाई हो गई या जो भी कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, हम उनको मॉड्यूल्स के अंदर डिफ़ाइन कर देते हैं और फिर हम उन मॉड्यूल्स को हमारे मेन प्रोग्राम में कॉल करते हैं। मॉड्यूल्स को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले मैंने एक फ़ाइल बनाई mymodule.py। फिर मैंने उसमें एक फंक्शन बनाया डेफ ग्रीटिंग नाम का एक फंक्शन बनाया जो किसी एक नेम को एज इन पैरामीटर ले रहा है, और फिर मैं प्रिंट कर रहा हूँ हेलो प्लस दैट नेम। फिर मैं एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ इसकी वैल्यू है 10, और फिर मैं एक और फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ इसी मॉड्यूल में जिसका नाम है वेलकम, और वहाँ पर भी मैं कुछ प्रिंट कर रहा हूँ। तो अगर मुझे किसी प्रोग्राम में बार बार इस चीज़ का काम आना है तो मैं क्या करूँगा कि अपने मेन प्रोग्राम में इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लूँगा। तो मैं इसका आपको इम्प्लीमेंटेशन भी दिखा देता हूँ। एक फंक्शन है ग्रीटिंग और दूसरा फंक्शन है वेलकम, और मेरे पास एक ग्लोबल वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है। अब ये मैंने अपने mymodule.py फाइल इसे तैयार कर लिया है। अब मेरे पास एक दूसरा कोड है test1.py, जिसमें मैं सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ उस मॉड्यूल को जो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है। द फर्स्ट लाइन है इट रीड्स इम्पोर्ट माई मॉड्यूल, तो मैंने उस मॉड्यूल को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। अब जैसे ही मैं कोई मॉड्यूल अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करता हूँ तो उसकी मेथड्स और उसके वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली इस प्रोग्राम में यूजेबल होते हैं। तो जैसे ही मैंने माई मॉड्यूल डॉट ग्रीटिंग को कॉल किया विथ अ पैरामीटर, तो वो चीज़ वो वहाँ रिफ्लेक्ट होगी। फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट किया माई मॉड्यूल डॉट ए। अब हम यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल ए को कॉल कर रहे हैं और यहाँ पर हम दूसरा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वेलकम, जो कि इस मॉड्यूल में ही प्रेजेंट है। अब हम इस कोड को रन करते हैं। सो यू कैन सी कि सबसे पहले उसने जो ग्रीटिंग फंक्शन था आपका, उसमें था प्रिंट हेलो प्लस नेम। तो जैसे ही मैंने पैरामीटर इताची दिया तो उसने प्रिंट कर दिया हेलो इताची। फिर हम जैसे ही प्रिंट माई मॉड्यूल डॉट ए करते हैं तो उसने प्रिंट कर दी वैल्यू ए की जो है 10, जो कि हमने माई मॉड्यूल में डिफ़ाइन की थी, बट इट इज़ यूजेबल हियर। वैसे ही वेलकम सास्के अगर हमने इसमें प्रोवाइड किया था तो वो इस फंक्शन को कॉल करके हमने यहाँ पे कर दिया। प्लीज़ कम इन। हर लैंग्वेज के साथ कुछ प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स आते ही हैं, और हर लैंग्वेज में हम लोग कस्टम हमारे मॉड्यूल्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं जो हमारे पर्पस को फुलफ़िल करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात मॉड्यूल्स की ये है कि ये एक पाइथन फाइल है। इट इज़ ऑलवेज हैविंग एन एक्सटेंशन .py एट द एंड। नेक्स्ट टर्म जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पैकेजेस। अगर हम पैकेजेस की डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अ सिंपल डायरेक्टरी हैविंग कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। सपोज़ हमने कई सारे मॉड्यूल्स डिफ़ाइन कर दिए। सपोज़ हमने एडिशन का एक मॉड्यूल डिफ़ाइन कर दिया, हमने सब्ट्रैक्शन का, ऐसे हमने कई सारे ऑपरेशंस के मॉड्यूल्स डिफ़ाइन कर दिए, और फिर हम उन सब को एक फ़ोल्डर के अंदर डाल देते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं सपोज़ ऑपरेशंस। तो ये जो ऑपरेशंस फोल्डर है, दिस इज़ कॉल्ड अ पैकेज। पैकेज इज़ अ सिंपल डायरेक्टरी, यहाँ पे आप अपने फाइल्स को लोकेट कर सकते हैं। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ हमारे पास कुछ मॉड्यूल्स हैं जैसे details.py, marks.py, other info.py।
तो हम इन सब को क्लब करके एक फ़ोल्डर में डाल सकते हैं जिसका नाम होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक पैकेज है क्योंकि इसमें init.py फाइल भी अवेलेबल है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हमें details.py या marks.py इन फाइल्स इन ये मॉड्यूल्स का काम होगा तब हम रेफ़र कर सकते हैं कि ओके दिस इज़ अवेलेबल इन स्टूडेंट पैकेज। तो हम उस पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हैं एंड उसकी मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है लाइब्रेरीज़। लाइब्रेरीज़ वो टर्म है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, बट इस टर्म का सबसे ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फंक्शनैलिटी ऑफ कोड्स। लाइब्रेरीज टर्म की एनालॉजी हम हमारी स्कूल या कॉलेज की लाइब्रेरी से कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री का एक सेक्शन होता है, मैथ्स का एक सेक्शन होता है जहाँ पर सिर्फ उससे रिलेटेड बुक्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं, उसी तरह लाइब्रेरीज़ में भी कोई पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के सारे कोड को हम किसी एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी में रखते हैं। अगर मैं पाइथन की बात करूँ तो पांडाज, साइपाई, नमपाई ये सारी लाइब्रेरीज़ हैं। अगर हम नमपाई की बात करें तो इसमें सारे एरे रिलेटेड जितने भी हम लोग ऑपरेशंस हैं ये नमपाई के अंदर हम कर सकते हैं। उसी तरह NLTK की अगर हम बात करें तो जितने भी नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन या नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो इस लाइब्रेरी के अंदर मिल जाएंगे। तो बेसिकली जितने भी एक जैसे या रिलेटेड फंक्शंस जो है वो हम एक लाइब्रेरी के अंदर जंक कर देते हैं ताकि हमें उन फंक्शनैलिटीज़ को एक ही लाइब्रेरी से इंपोर्ट करते आए। लाइब्रेरी के यूज़ से हम कोड रीयूजेबिलिटी पे फोकस कर पाते हैं। सेम कोड को बार बार लिखना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए हम उस कोड को एक बार किसी लाइब्रेरी में डिफ़ाइन कर देते हैं और फिर हम उस लाइब्रेरी का यूज़ हमारे प्रोग्राम में करते हैं। अगर हमें किसी लाइब्रेरी की मेथड को कॉल करना है तो वो हम पीरियड एक डॉट के साथ यूज़ करते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे लाइब्रेरीज़ का। ये जो एग्जांपल है ये एक numpy लाइब्रेरी का है। मैंने अपने प्रोग्राम में numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है एज np। फिर मैं एक एरे बनाता हूँ numpy एरे जिसको मैं 1 2 3 4 2 5 डिफ़ाइन करता हूँ। अब अगर आप देख रहे होंगे ये सारे फंक्शंस टाइप ऑफ एरे, एरे डॉट एंडिम, एरे डॉट शेप, एरे डॉट साइज, एरे डॉट डी टाइप, ये सारे फंक्शंस मैंने अपने प्रोग्राम में डिफ़ाइन नहीं किए हैं, बट जैसे ही मैं इंपोर्ट numpy करता हूँ तो ये सारे फंक्शंस जो हैं ये एज इट इज़ मेरे कोड में रीयूजेबल हो जाते हैं। तो इससे मेरा टाइम बचता है और कोड रीयूजेबिलिटी में फोकस कर सकता हूँ। सो ये numpy लाइब्रेरी में जितने फंक्शंस होंगे वो सिर्फ एक स्टेटमेंट से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट लाइब्रेरीज जैसे पांडाज, मैटप्लॉटलिब, साइपाई इनके भी अपने बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं और जैसे ही हम इन लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करते हैं वी कैन यूज़ दोज फंक्शंस डायरेक्टली। नेक्स्ट टर्म जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्रेमवर्क्स। आज के टाइम में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जानें फ्रेमवर्क्स एक्चुअली होते क्या हैं। फॉर द डेफिनेशन ऑफ फ्रेमवर्क, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। ये हमें एक फाउंडेशन देता है जहाँ पर हम हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। उस फाउंडेशन के अंदर प्री डिफाइंड क्लासेस हो सकती हैं, कुछ फंक्शंस हो सकते हैं, हार्डवेयर मैनेज करने के लिए भी डिवाइसेस हो सकते हैं, इंटरेक्शंस हो सकते हैं, फिर कुछ URLs हो सकती हैं। ये सारा एक फाउंडेशन हो जाता है जहाँ पर फिर हम हमारा एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। अगर हमें फ्रेमवर्क्स की एनालॉजी समझनी है तो हम एक घर से कर सकते हैं जहाँ पे फाउंडेशन ऑलरेडी लेड है, ब्रिक्स की वॉल ऑलरेडी खड़ी हो चुकी है, छत डल चुकी है, बस अब एप्लीकेशन पॉइंट से या यूज़र पॉइंट से फ्लोरिंग, टाइलिंग और पेंट और इंटीरियर का काम बचा हो। तो अगर हम उसकी एनालॉजी करें तो हमारे पास एक फ्रेमवर्क जो है इट इज़ अ स्ट्रक्चर जहाँ पर हम यूज़र के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं और उसको एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। फ्रेमवर्क्स को एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये एग्जांपल Django फ्रेमवर्क का है। मेरे पीसी में Django फ्रेमवर्क ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ Django का थ्रू CMD।
और जैसे ही मैं उसको VS कोड में खोलता हूँ तो मुझे init.py फाइल, settings.py फाइल, urls.py फाइल और wsgi फाइल्स manage.py ये सारी फाइल्स ऑलरेडी मुझे मिल जाती हैं। ये सारी फाइल इंस्टेड ऑफ राइटिंग फ्रॉम स्क्रैच ऑलरेडी फ्रेमवर्क में अवेलेबल होती हैं, जिससे हम एप्लीकेशन पार्ट पे ज़्यादा फोकस कर पाए इंस्टेड ऑफ हैविंग टू मेक दीज फाइल्स अगेन एंड अगेन। सो दिस इज़ व्हाट फ्रेमवर्क इज़। आई होप आपको ये चारों टर्म्स क्लियर हो चुकी होंगी, पर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।